शहर के बीचों बीच एक पुराना लेकिन बहुत मशहूर बाजार था। उस बाजार में एक दुकान थी जो अपने आकार, चमक और भीड़ के लिए जानी जाती थी। उस दुकान का मालिक था रशीद, एक ऐसा व्यापारी जिसे लोग कामयाब कहते थे, मगर उसके दिल की सच्चाई से अनजान थे। रशीद का सफर बहुत साधारण ढंग से शुरू हुआ था। जब उसने व्यापार में कदम रखा था, तब वो भी आम लोगों की तरह मेहनत करता था, ईमानदारी से तौल करता था और कम मुनाफे में भी संतुष्ट रहता था। लोग उस पर भरोसा करते थे और उसी भरोसे ने धीरे धीरे उसकी दुकान को आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे जैसे पैसे की आमद बढ़ी, वैसे वैसे उसके दिल में एक ऐसी आग जलने लगी जिसे लालच कहा जाता है। अब रशीद सिर्फ कमाई नहीं चाहता था, वो ज्यादा से ज्यादा चाहता था, किसी भी कीमत पर। उसने सबसे पहले तराजू से खेलना शुरू किया। बाहर से सब कुछ ठीक लगता, लेकिन तौल हमेशा कम होती। माल की गुणवत्ता घटती चली गई, मगर दाम पहले से ज्यादा होते गए। जो ग्राहक सवाल करता, उसे रशीद की कड़वी जबान का सामना करना पड़ता। एक दिन दोपहर के समय जब दुकान में भीड़ कम थी, एक बूढ़ी औरत उसकी दुकान पर आई। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी और आंखों में मजबूरी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, थोड़ा सस्ता दे देना, घर में खाने को कुछ नहीं है। रशीद ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में न दया थी न शर्म। उसने जानबूझकर कम तौल दिया और पूरे पैसे ले लिए। बूढ़ी औरत ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। उसने सिर्फ आसमान की तरफ देखा, आंखें भर आईं और दुकान से चुपचाप निकल गई। दुकान के बाहर खड़ा एक नौजवान ये सब देख रहा था। उसके दिल में बेचैनी हुई। वो रशीद के पास आया और बोला, भाई, अल्लाह से डरिए, गरीबों का हक मारना बहुत बड़ा गुनाह है। रशीद ने उसकी बात सुनकर हंस दिया। उसकी हंसी में घमंड साफ झलक रहा था। दुनिया में वही जीतता है जो चालाक होता है, उसने कहा। कमजोर लोग सिर्फ रोने के लिए होते हैं। उस दिन के बाद रशीद का रवैया और सख्त होता चला गया। मजदूरों की मजदूरी काट ली जाती, उधार मांगने वालों को दुत्कार दिया जाता और हर सौदे में सिर्फ उसका फायदा देखा जाता। धीरे धीरे लोगों के दिलों से उसके लिए इज्जत खत्म होने लगी, मगर उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। शाम को जब वो अपने बड़े और आरामदेह घर लौटता तो हर चीज मौजूद होती, नरम बिस्तर, ठंडी हवा, कीमती सजावट। लेकिन इन सब के बावजूद उसके दिल को सुकून नहीं मिलता था। रात को अकेले में कभी कभी उसे उन चेहरों की याद आती थी जिनसे उसने जुल्म किया था, मगर वो अपने दिल को समझा लेता, ये सब कमजोरी है, व्यापार में भावना की कोई जगह नहीं। एक दिन वो मस्जिद के पास से गुजर रहा था। बाहर एक बुजुर्ग आलिम बैठे थे। उन्होंने रशीद को पहचान लिया और नरमी से कहा, बेटा, जुल्म की कमाई आग होती है, आज नहीं तो कल जरूर जलाती है। रशीद ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वो मन ही मन हंसा और आगे बढ़ गया। उसे लगा कि ये बातें सिर्फ डराने के लिए होती हैं, हकीकत से इनका कोई लेना देना नहीं। उसी रात उसने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वो एक सुनसान मैदान में खड़ा है। उसके सामने उसकी सारी दौलत पड़ी है, सोना, चांदी, सिक्के। अचानक जमीन कांपने लगती है और वो सारी दौलत आग में बदल जाती है। आग इतनी तेज होती है कि वो चीखने लगता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। घबराकर उसकी आंख खुल गई। वो पसीने में भीगा हुआ था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ देर तक वो बिस्तर पर बैठा रहा, सोचता रहा, लेकिन सुबह होते ही उसने उस सपने को भी नजरअंदाज कर दिया। उसने खुद से कहा, सपने सिर्फ दिमाग का वहम होते हैं। उसे क्या पता था कि यह सपना चेतावनी था और उसकी असली परीक्षा अभी शुरू ही हुई थी। रशीद ने उस डरावने सपने को भुलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी बैठ चुकी थी। फिर भी आदत के मुताबिक अगली सुबह वो अपनी दुकान पहुंचा और कारोबार में डूब गया। उसके लिए पैसा अब सिर्फ जरूरत नहीं था, बल्कि उसकी पहचान बन चुका था। वो खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगा था, मानो दौलत ने उसे हर जवाबदेही से आजाद कर दिया हो। दिन बीतते गए और रशीद का जुल्म भी बढ़ता गया। उसने नए तरीके निकाल लिए थे, कभी नकली माल को असली बताकर बेचना, कभी गरीब ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूलना, तो कभी मजदूरों की मेहनत का पूरा हक न देना। उसे लगता था कि वो बहुत चालाक है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि जुल्म की बुनियाद पर खड़ी इमारत हमेशा कमजोर होती है। एक दिन वही बूढ़ी औरत जिससे उसने पहले जुल्म किया था फिर से बाजार आई। इस बार वो सीधे रशीद की दुकान पर नहीं गई। वो मस्जिद के सामने रुकी, हाथ उठाए और टूटे दिल से बस इतना कहा, ऐ अल्लाह, तू सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है, मुझे नहीं, मेरे हक को देख।
उसकी आवाज में न गुस्सा था न बदला, सिर्फ दर्द और भरोसा था। उसी दिन से रशीद के कारोबार में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले उसके सबसे भरोसेमंद सप्लायर ने अचानक माल देना बंद कर दिया। वजह कोई साफ नहीं बताई गई। फिर एक बड़ा सौदा जिस पर उसे बहुत मुनाफा होने वाला था, आखिरी वक्त पर टूट गया। रशीद ने इसे सिर्फ इत्तेफाक समझा और खुद को तसल्ली दे दी। लेकिन परेशानियां यहीं नहीं रुकी। कुछ ही दिनों में बाजार में यह चर्चा फैलने लगी कि रशीद धोखेबाज है। लोग उसकी दुकान से दूरी बनाने लगे। जो ग्राहक पहले रोज आते थे अब दूसरी दुकानों का रुख करने लगे। रशीद को यह सब नागवार गुजर रहा था, मगर वो मानने को तैयार नहीं था कि इसमें उसकी अपनी गलती भी हो सकती है। एक शाम उसने अपने मजदूरों पर गुस्सा निकालते हुए कहा, तुम लोगों की वजह से काम बिगड़ रहा है। मजदूर चुप रहे, लेकिन उनके दिलों में उसके लिए इज्जत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसी रात रशीद को फिर नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे उसके घर की दीवारें उस पर भारी हो रही हों। अंधेरे में उसे कई आवाजें सुनाई देने लगीं, किसी के रोने की, किसी की बद्दुआ करने की। वो घबरा गया, लेकिन फिर खुद को समझाया कि यह सिर्फ थकान का असर है। अगले दिन एक और झटका उसका इंतजार कर रहा था। बाजार में सरकारी जांच का ऐलान हुआ। अधिकारियों की टीम दुकानों की तौल और माल की गुणवत्ता जांचने वाली थी। यह सुनते ही रशीद के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। जब जांच उसकी दुकान तक पहुंची तो सच्चाई ज्यादा देर छुपी नहीं रह सकी। तराजू में गड़बड़ी, माल में मिलावट, सब सामने आ गया। अधिकारियों ने उसे सख्त चेतावनी दी और भारी जुर्माना लगाया। यह उसके लिए सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं था, बल्कि उसकी झूठी शान पर करारा तमाचा था। उस दिन रशीद बहुत देर तक अपनी बंद दुकान के सामने बैठा रहा। लोग उसके पास से गुजरते, लेकिन अब कोई उसे सलाम नहीं करता था। उसकी नजरों में पहली बार शर्म झलक रही थी। घर लौटकर वो देर तक सोचता रहा। उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी घूमने लगी। वो दिन जब उसने ईमानदारी से शुरुआत की थी और वो रास्ता जहां से वो भटक गया था। लेकिन फिर भी उसका दिल पूरी तरह झुकने को तैयार नहीं था। उसने खुद से कहा, सब ठीक हो जाएगा, मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये तो बस शुरुआत थी। उस रात उसने फिर एक सपना देखा। इस बार वो एक लंबी अंधेरी सुरंग में चल रहा था। जितना आगे बढ़ता अंधेरा उतना ही गहरा होता जाता। पीछे से किसी की आवाज आती, लौट आओ, अभी भी वक्त है। वो दौड़ने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए हों। घबराकर उसकी आंख खुल गई। इस बार उसके चेहरे पर पसीना ही नहीं, आंसू भी थे। रशीद के दिल ने पहली बार गवाही दी कि शायद वो सच में गलत रास्ते पर है। लेकिन क्या वो वक्त रहते संभलेगा, या उसका घमंड उसे और गहराई में ले जाएगा? रशीद ने सोचा था कि जो कुछ हुआ है वो बस एक बुरा दौर है जो जल्द ही गुजर जाएगा। उसे अब भी अपने पुराने रुतबे और चालाकी पर भरोसा था। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जब अल्लाह किसी को पकड़ने का इरादा कर लेता है तो वो इंसान को अकेला, कमजोर और बेबस करके छोड़ता है, ताकि उसे अपनी सच्चाई दिखा सके। जुर्माने और बदनामी के बाद उसका कारोबार लगातार गिरने लगा। जिन लोगों ने कभी उसके सामने सिर झुकाया था, वे अब रास्ता बदल कर निकल जाते थे। बाजार में उसकी दुकान खुली तो रहती थी, लेकिन ग्राहक नामात्र के रह गए थे। कभी कभी पूरा दिन गुजर जाता और एक भी सौदा नहीं होता। रशीद को पहली बार महसूस हुआ कि दौलत का सहारा कितना खोखला होता है। घर का माहौल भी बदलने लगा। पहले जहां उसकी बात आखिरी मानी जाती थी, अब वहां भी खामोशी रहने लगी। बीवी की आंखों में सवाल थे, बच्चों के चेहरे पर डर। खर्चे बढ़ रहे थे, आमदनी घटती जा रही थी। रशीद गुस्से में चुप रहता, क्योंकि उसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। उसी तनाव के बीच उसकी सेहत भी साथ छोड़ने लगी। रातों की नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। सीने में अजीब सी घबराहट रहती, सिर भारी रहता और दिल में हमेशा किसी अनजाने खतरे का डर बैठा रहता। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, आपको बहुत ज्यादा तनाव है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हालत बिगड़ सकती है। लेकिन रशीद के लिए अब इलाज से ज्यादा बड़ी चिंता थी डूबती हुई जिंदगी। एक दिन वो अपनी दुकान पर अकेला बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी उसकी नजर उस पुराने तराजू पर पड़ी जिससे उसने न जाने कितने लोगों का हक मारा था। कुछ पल तक वो उसे घूरता रहा। अचानक उसके जहन में वही बूढ़ी औरत आ गई। उसकी कांपती आवाज, उसकी नम आंखें और उसकी खामोश बद्दुआ।
रशीद ने पहली बार महसूस किया कि वो यादें अब उसे चैन से जीने नहीं दे रही थीं। उस शाम वो यूं ही चलते चलते मस्जिद के पास पहुंच गया। अंदर मगरिब की नमाज हो चुकी थी। कुछ लोग कुरान पढ़ रहे थे। वो बाहर बैठ गया जैसे उसके पैरों में आगे बढ़ने की ताकत न हो। वही बुजुर्ग आलिम बैठे थे जिन्हें उसने पहले नजरअंदाज किया था। आलिम ने उसे देखा और नरमी से कहा, बेटा, चेहरा बता रहा है कि दिल बहुत बोझिल है। रशीद की आंखें भर आईं। न जाने क्यों उसके अंदर सालों से जमा हुआ घमंड उस वक्त पिघलने लगा। भारी आवाज में उसने कहा, सब कुछ खत्म होता जा रहा है और मैं समझ नहीं पा रहा कि गलती कहां हुई। आलिम ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखा और बोले, गलती वहीं हुई थी जहां इंसान ने खुद को अल्लाह से बड़ा समझ लिया था। ये शब्द रशीद के दिल में तीर की तरह लगे। वो देर तक चुप बैठा रहा। फिर पहली बार उसकी जबान से निकला, अगर मैंने सच में जुल्म किया है तो क्या अब भी माफी का कोई रास्ता है? आलिम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अल्लाह का दरवाजा तब तक बंद नहीं होता जब तक सांस चल रही हो, मगर तौबा सिर्फ जबान से नहीं, दिल और अमल से होती है। रशीद उस रात घर लौटा तो कुछ बदला बदला सा था। वो देर तक जागता रहा, अपनी पूरी जिंदगी को याद करता रहा। हर धोखा, हर कमतौल, हर बद्दुआ। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन अभी भी उसके दिल में डर था। डर इस बात का कि अगर उसने सब मान लिया तो उसके पास क्या बचेगा। अगले कुछ दिनों में हालात और सख्त हो गए। एक बड़ा कर्ज चुकाने का समय आ गया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। मजबूर होकर उसे अपनी दुकान का एक हिस्सा बेचना पड़ा। ये वही दुकान थी जिस पर उसे कभी घमंड था। कागजों पर दस्तखत करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। उसे लगा जैसे हर दस्तखत के साथ उसका अहंकार टूट रहा हो। उस रात उसने फिर सपना देखा। इस बार वो एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा था। नीचे गहरी खाई थी। अचानक जमीन खिसकी और वो गिरने लगा। गिरते गिरते उसने जोर से पुकारा, ऐ अल्लाह, और तभी उसकी आंख खुल गई। इस बार वो डर से नहीं, उम्मीद से जागा था। पहली बार उसके दिल में यह ख्याल आया कि शायद बचने का रास्ता अभी भी खुला है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। इसमें अपने किए का सामना करना, हक लौटाना और झुकना शामिल था। वो सब जिससे उसका घमंड अब तक भागता रहा था। अब सवाल यह था कि क्या रशीद सच में खुद को बदल पाएगा? क्या वो उन लोगों के सामने सिर झुकाएगा जिनका हक उसने छीना था? उस रात रशीद की आंख खुली तो उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। ये डर नहीं था, बल्कि एक बोझ था। ऐसा बोझ जो सालों से उसके सीने पर जमा था। उसने करवट बदली, लेकिन नींद नहीं आई। उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, ऐ अल्लाह। वो उठकर बैठ गया। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसके जहन में उसकी पूरी जिंदगी रोशनी की तरह साफ दिखाई दे रही थी। हर वो चेहरा सामने आ रहा था जिससे उसने धोखा किया था। हर वो पल याद आ रहा था जब उसने अपने फायदे के लिए किसी का हक मारा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली सजा जुर्माना या नुकसान नहीं, बल्कि दिल का ये सुकून छिन जाना है। फज्र की अजान की आवाज जब हवा में गूंजी तो रशीद की आंखों से आंसू बहने लगे। न जाने कितने सालों बाद उसने वुजू किया। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे वो अपने पुराने गुनाहों का बोझ धो रहा हो। वो मस्जिद पहुंचा और सबसे पीछे खड़ा हो गया। सजदे में जाते ही उसका सब्र टूट गया। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मैं बहुत गलत था। मैंने तेरे बंदों पर जुल्म किया। अगर तू मुझे माफ न भी करे तो भी मुझे सही रास्ता दिखा दे। ये उसकी जिंदगी का पहला सजदा था जिसमें कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्ची टूटन थी। नमाज के बाद वही बुजुर्ग आलिम उसके पास आए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर तौबा सच्ची हो तो अल्लाह रास्ते भी खोल देता है, लेकिन अब तुम्हें सिर्फ पछताना नहीं, हक लौटाना होगा। रशीद ने सर झुका लिया। मैं तैयार हूं, चाहे मुझे सब कुछ खोना पड़े। और सच में उसे बहुत कुछ खोना पड़ा। अगले कुछ हफ्तों में रशीद ने वो काम किया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो खुद उन लोगों के घर गया जिनसे उसने धोखा किया था। किसी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी, किसी के सामने रो पड़ा। जिनका पैसा या हक उसने मारा था उन्हें लौटाने की कोशिश की, थोड़ा थोड़ा करके, जितना उसके बस में था। कुछ लोगों ने उसे माफ कर दिया,
कुछ ने मुंह मोड़ लिया और कुछ ने उसकी बेइज्जती भी की, लेकिन इस बार रशीद को बुरा नहीं लगा। हर ताना, हर अपमान उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके गुनाहों का बोझ हल्का हो रहा हो। एक दिन वो उसी बूढ़ी औरत को ढूंढता हुआ उसके छोटे से घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाने पर वो बाहर आई। रशीद ने उसे देखते ही सर झुका लिया और कांपती आवाज में बोला, अम्मा, मैंने आपका हक मारा था, मुझे माफ कर दीजिए। उसने उसके हाथ में पैसे रखे और रोते हुए कहा, यह पूरा नहीं है, लेकिन मेरी तौबा की शुरुआत है। बूढ़ी औरत ने उसे देर तक देखा, फिर आसमान की तरफ नजर उठाई और कहा, अगर दिल से बदला है तो अल्लाह जरूर कबूल करेगा। उस दुआ में जो सुकून था वो रशीद ने सालों में कभी महसूस नहीं किया था। वक्त के साथ उसका कारोबार तो पहले जैसा नहीं बना, लेकिन उसकी जिंदगी में एक नई शांति आने लगी। अब उसकी दुकान छोटी थी, मुनाफा कम था, लेकिन हर सौदा ईमानदारी से होता था। वो तराजू खुद जांचता, माल साफ रखता और किसी को बेवजह परेशान नहीं करता। लोगों ने धीरे धीरे ये बदलाव महसूस किया। कुछ पुराने ग्राहक लौट आए। वो कम थे लेकिन भरोसेमंद थे। रशीद अब अमीर नहीं था, लेकिन रात को चैन की नींद सो पाता था। एक शाम वो अपनी दुकान बंद कर रहा था। बाजार की वही गलियां, वही शोर, सब कुछ वैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसका दिल हल्का था। उसने आसमान की तरफ देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, या अल्लाह, तूने मुझे तोड़कर बचा लिया। कुछ साल बाद लोग रशीद को एक अलग नजर से देखने लगे। अब वह जालिम व्यापारी नहीं, बल्कि एक इबरत था, एक जीता जागता सबक कि जुल्म चाहे जितना छुपा हो, उसका अंजाम जरूर आता है। और सच्ची तौबा चाहे जितनी देर से हो, अगर सच्ची हो तो जिंदगी बदल सकती है। रशीद की कहानी बाजार में मशहूर हो गई। लोग अपने बच्चों को उसकी मिसाल देकर कहते, देखो, जुल्म की कमाई टिकती नहीं और अल्लाह की तरफ लौटना ही असली कामयाबी है। और रशीद, वो हर नमाज के बाद बस यही दुआ करता था, ए अल्लाह, मुझे फिर कभी खुद से बड़ा मत होने देना। जुल्म इंसान को ऊंचा नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे खोखला कर देता है। और सच्ची तौबा सिर्फ गुनाह नहीं मिटाती, इंसान को भी नया बना देती है।